हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी तरीके से चल रही है कि नहीं? देखो दोस्तों, आप सभी के लिए कंटिन्यूअस मेहनत किया जा रहा है और 11th एंड 12th दोनों ही स्टैंडर्ड के लिए लगातार हम आपके लिए काम कर रहे हो। डेली बेसिस पे 3-3 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आप लोग को बहुत सारी और भी चीजें मिलेगी हमारे इस चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर। और आपको एक चीज बता दूं, अगर आप एक 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, मान लो आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो, आप ऑब्वियसली ये वीडियो खोल रहे हो तो आप साइंस के ही होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है, छोटे भाई बहन, उन सभी को बता देना है कि यार सबके लिए हर टाइप के लेक्चर वीडियोस हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। हमारा जो मेन चैनल है जेआर ट्यूटोरियल, वहां पे भी आपको 11th एंड 12th के लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे। पूरे पूरे हमने बना रखे थे। और ये जो चैनल जेआर कॉलेज स्टार्ट किया था, ये तो आप जानते हो कि न्यू चैनल है। जस्ट 4 या 5 मंथ हुए हैं हम लोग को इस चैनल को स्टार्ट किए हुए, और यहाँ पे कंटिन्यूस काम चल रहा है। और आने वाले समय में इसका स्पीड हम और बढ़ाएंगे। बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको लेक्चर वीडियोस मिल रहे होंगे। तो अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहो, थोड़ा सा और सपोर्ट और प्यार दिखाते रहोगे तो डेफिनेटली हमारे भी अंदर एक मोटिवेशन आएगा और हम और ज्यादा मेहनत करके आप सभी के लिए काम करेंगे। तो प्लीज सपोर्ट अस, ठीक है। और आज का जो वीडियो है, अगेन जैसे कि आप देख सकते हो, केमिस्ट्री का लेक्चर वीडियो में लेकर आया 11th स्टैंडर्ड साइंस के बच्चों के लिए। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर 15 हाइड्रोकार्बन्स। कई सारे और चैप्टर्स हमने कंप्लीट करा रखे हैं इस चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो। या तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। हमने कई सारे वीडियोस जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी पढ़ा रखे हैं, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, ये जनरली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है अल्कीन अल्केन, दूसरा है अल्कीन, तीसरा है अल्काइन। जैसे कि हमको पता है कि हाइड्रोकार्बन नथिंग बट द हाइड्रोजन एंड कार्बन का एक मिला हुआ कंपाउंड, जिसमें हमने फर्स्ट कुछ लेक्चर्स में, जो 3 लेक्चर्स हमने देखे इसके पहले, उसमें हमने पूरा अल्केन्स कवर किया था। बहुत बड़ा टॉपिक था अल्केन्स, तो अल्केन्स पूरा कवर कर दिया। अल्केन्स क्या होता है, उसके आइसोमर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या, यूजेस क्या है, एंड बाकी जो प्रिपरेशन कैसे होते हैं फैक्ट्रीज में, लैबोरेटरीज में, वो हमने डिस्कस किए थे। अब उसी से सेम हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है अल्कीन्स। की अल्कीन्स का मतलब क्या होता है? दैट इज नथिंग बट डबल बॉन्ड। बताया था ना मैंने आपको, अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड तो हमने पढ़ लिया, सैचुरेटेड बोलते हैं उसको। अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर अगले एक आध लेक्चर के अंदर हम ट्रिपल बॉन्ड भी देख लेंगे। और बहुत जल्दी 1 से 2 लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो रहा होगा। तो आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके ये भी बता देना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली हम लोग बाकी चीजें चल रहे हैं। आपने डिमांड किया था 15 चैप्टर, दैट्स व्हाई हमने 15 चैप्टर स्टार्ट किया। 14 चैप्टर हमने इसके पहले कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। तो यार आप लोग के लिए जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है, आप फटाफट से उसका कमेंट करके मुझे बता दो, हम फटाफट तरीके से आपको वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगेन, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, ताकि इस चीज का जो हैंड रिटन नोट्स है या फिर क्लास नोट्स है वो आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाए। तो जाके जरूर से डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है आज के दिन, जो कि है अल्कीन्स। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय अल्कीन? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको तीनों के बारे में बता दिया था, दैट इज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में बता दिया। तो अल्कीन्स बेसिकली क्या है कि अल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हाई दे आर अनसैचुरेटेड? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड है उसके अंदर। तो इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब अगर कभी भी आपको कोई हाइड्रोकार्बन के अंदर डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब कार्बन और कार्बन जब आपस में जुड़ते हैं तो एक बॉन्डिंग से जुड़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो वो जो बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, अगर उसमें समझ लो 2 बॉन्ड आ गया, मतलब 2 बॉन्ड्स के रूप में वो ज्वाइन हुए, डबल बॉन्ड के रूप में वो ज्वाइन हुए हैं कार्बन कार्बन एटम, तो हम उस हाइड्रोकार्बन को क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कौन सा कैटेगरी वाला? अल्कीन के कैटेगरी वाला, याद रहेगा। ओके, अब जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि हमने जब अल्केन आपको पढ़ाया था, उसका एक जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2 था, अगर आपको याद आ रहा होगा। तो CnH2n+2 इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन। तो अगर मान लो मैं n के जगह पे 1 डाल दूं, ठीक है ना, n के जगह पे 1 डाल दूं तो C1 हो जाएगा, और n के जगह पे यहां पे 1 आएगा अगेन, तो 2 1 2, 2 + 2 = 4। तो C1H4 यानी कि ये क्या होता है? CH4 होता है, जो कि होता है मीथेन। तो मीथेन इज नथिंग बट अल्केन। तो अल्केन के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। लेकिन अगर अभी आप देखोगे जो अल्कीन हम पढ़ रहे हैं, तो अल्कीन के लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2n, सिर्फ CnH2n, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो इसको अगर हम लोग लेंगे यहां पे, दैट इज CnH2n, ध्यान से देखना इस चीज को। तो मान लो ये मेरा जनरल फॉर्मूला है फॉर अल्कीन्स। अब 1 n के जगह पे मैं 1 डालता हूं, मान लो, तो C1 हो जाएगा, ठीक है, और H क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो C1H2 इज नॉट अ अल्कीन, बिकॉज अल्कीन स्टार्ट्स फ्रॉम द 2 कार्बन एटम। बिकॉज इसके लिए मतलब एक्चुअल में इसको मीथीन बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मीथीन बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग बोलेंगे, बेटर ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, n की जगह पे 2 डालेंगे, तो C2 हो जाएगा, और n की जगह पे 2 आ गया, मतलब 2 2 4, तो C2H4। तो C2H4 एक्चुअल में क्या है?
ये हो गया इथीन। क्या बन गया? इथीन बन गया। एक्चुअल में क्या होता है? C2H6 होता है, जो कि होता है इथेन। क्या होता है? इथेन होता है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि अगर इसका मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, बराबर। ये होता है इथेन। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये क्या है? डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड करने के लिए हाइड्रोजन एटम कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, एंड दोनों एक एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड दैट इज नथिंग बट द इथीन। ये स्ट्रक्चर क्या है आपके लिए? इथीन है। तो इथेन से इथीन बन गया। कैसे बन गया? 2 हाइड्रोजन कम हो गए, दोनों साइड से एक एक कम हो गए, मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो गए, इथीन बन गया। और 2 हाइड्रोजन कम कर दोगे, एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और वो बन जाएगा इथाइन। समझ में आ रहा है? ये सब चीज ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा मतलब लाइक बेसिक तौर पे आपको वापस से याद दिला रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है, आपने ये सब चीज पढ़ रखा है, हमने पहले से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला। इफ एनीवन आस्क यू और इट इज कमिंग इन द एग्जाम, तो आपको ये पूछेगा कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर इथीन। इथीन नहीं पूछेगा, अल्कीन पूछेगा। इथीन का तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछेगा, लेकिन अगर आपको पूछेगा कि अल्कीन का बता दो यार स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर आपको पूछेगा जनरल फॉर्मूला बता दो, जनरल फॉर्मूला पूछेगा तो CnH2n आपको लिखना है, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। ओके, अब एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? ये है आपका इथीन, ये है इथीन। क्या है ये? इथीन। वैसे ही CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया? देखो C3H कितना हो गया? C3H6 हो गया। C3H6 इज नथिंग बट 3 कार्बन है तो प्रोपेन होता है, लेकिन डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बन जाएगा प्रोपीन, ठीक है। ये बन गया आपका प्रोपीन, ठीक है। अब ये इसका नाम कौन बताएगा? बताओ क्या नाम है? CH3CH अब इसमें डबल बॉन्ड है, मतलब ऑब्वियसली अल्कीन है, लेकिन कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो एक्चुअल में होना चाहिए था ब्यूटेन, लेकिन ये डबल बॉन्ड है, इसके लिए बन जाएगा ब्यूटीन। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ब्यूटीन। ये जस्ट उसको कॉमन नेम लिखा हूं, मैं IUPAC अप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं IUPAC नेम अप्लाई नहीं कर रहा हूं, नहीं तो कौन से पोजीशन पे है उसका नंबरिंग भी हमें लिखना पड़ता है IUPAC नेम में। अब वो चीज मैं अभी फिलहाल में नहीं कर रहा हूं, जस्ट एक नाम बता रहा हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मान लो कोई भी कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम दिए हो, उस कार्बन एटम को देखो स्ट्रेट चेन है कि नहीं वो देखो, तो समझ लो 4 कार्बन था तो ब्यूटेन बन गया, लेकिन डबल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। तो उसी प्रकार से आप नाम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत रेयर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हो सकता है पूछे 1 हाफ मार्क्स के लिए कि यार इसका नाम बता दो, तो नाम पूछने वाला भी क्वेश्चन आता है। एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि राइट डाउन इट्स नेम, या फिर उसका नेम दिया रहेगा और आपको बोलेगा राइट डाउन इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये बहुत ही इजी होता है, मतलब बेसिक होता है, और ये सब चीज आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि हमने इसके पहले के जो चैप्टर्स थे, इसके पहले वाले जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाया था, तो उसमें भी पूरा आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से लेके IUPAC नेम तक हर एक चीज पढ़ा रखा है हमने। साथ ही में जो चैप्टर शुरुआत की अल्केन्स के टाइम पे, उस टाइम पे भी बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझा चुका हूं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, ध्यान से, तब आपको क्लियर चीजें समझ में आएगी। ओके, अब यहां पे आप देखोगे तो आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स की अगर हम बात करें, अल्कीन्स क्या होता है ये आप जानते हो। अल्कीन्स इज नथिंग बट डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके आइसोमेरिज्म की बात करूं, तो आइसोमेरिज्म का मतलब हमने अल्केन में भी आपको पढ़ाया था और इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। आइसोमर्स किसे कहते हैं? आइसोमर्स मतलब मान लो कि एक कंपाउंड है या फिर एक हाइड्रोकार्बन है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, तो अगर उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम 2 तरीके से स्ट्रक्चरली ड्रॉ कर पाए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी कि इन शॉर्ट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमर्स। वो दोनों जो बनेंगे वो आइसोमर्स रहेंगे, और उस फंडे को, उस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों, इसके लिए मैं ज्यादा डीप में नहीं घुस रहा हूं आइसोमेरिज्म के, लेकिन आइसोमेरिज्म अल्केन्स में हमने पढ़ा था। कैसे था अल्केन्स में? हमने सब चीज पढ़ा था, याद है कि नहीं? अब ये चीज हम लोग अल्कीन्स में पढ़ेंगे कि आइसोमेरिज्म अल्कीन्स में क्या होता है। तो जनरली अल्कीन्स मोर देन 3 कार्बन एटम शो बोथ स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन स्टार्ट होगा मान लो C2 से, मतलब सेकंड कार्बन से, और एक C3 होता है, दैट इज इथीन और प्रोपीन। तो इथीन और प्रोपीन में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कर सकते। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि अल्कीन के अंदर 2 टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब किस प्रकार से वो अरेंज किया हुआ है, उसका स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, वो हम देखेंगे। टेंशन मतलब आपको सब चीज डिटेल में समझ में आएगा और आपको लगेगा कि यार वाकई में ये बहुत ईजी है। तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप आराम से ये वीडियो देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। 15-20 मिनट के अंदर सब चीज समझा दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, अगेन ध्यान से देखना कि अगर अल्कीन्स की हम बात करें तो अल्कीन्स में 3 कार्बन से ज्यादा एटम, 3 कार्बन से ज्यादा मतलब C4 से, मतलब ब्यूटीन से, तो ब्यूटीन से मतलब मोर देन 3 कार्बन एटम से, उसके बाद जो भी हाइड्रोकार्बन आते हैं, अल्कीन्स आते हैं, उसमें ही स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाता है। यानी कि जो पहला
टाइप का आइसोमेरिज्म अल्कीन में देखा जाता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और दूसरा टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों को एक एक करके बारीकी से डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड आल्सो व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तैयार हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दोनों में से एक एग्जाम में पूछता है आइसोमेरिज्म के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, अब थोड़ा यहां पे ध्यान देना, क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल नाम से आपको पता चल जाता है कि यार ये हमने पहले भी पढ़ा रखा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि मान लो कि यार कोई एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन है। अब यहां पे हाइड्रोकार्बन किस चीज की बात हो रही है, अल्कीन की बात हो रही है, अल्केन की बात नहीं हो रही है, अल्कीन की बात हो रही है, डबल बॉन्ड की बात हो रही है। तो मान लो कोई अल्कीन है, उसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उस अल्कीन का, तो उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम दो तरीके से लिख पा रहे हैं, तीन तरीके से लिख पा रहे हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो दो अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर पा रहे हैं, तीन अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो उस चीज को हम लोग ने क्या बोला कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो रहा है, इसका अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो क्या है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एग्जांपल बता रहा हूं, मतलब तो आपको समझा दिया कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है। अब एग्जांपल देखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटीन का क्या होता है, C4H8 होता है। इसको अगर मैं स्ट्रक्चर माफ करना क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट चेन में अगर मैं ड्रॉ करूं इसको, स्ट्रेट चेन में क्या हो जाएगा, C4H8 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया आपका, देखो काउंट कर लो, C4 हो गया और H8 हो गया, करेक्ट है। इसी को बोलते हैं हम लोग ब्यूटीन, अभी अभी हमने देखा था, इसी को हम लोग ब्यूटीन बोलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरीके से लिखना है, करेक्ट है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से लिखना है। तो ये आपको ब्यूटीन समझ में आ गया, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं अभी, ये मैंने मिटाया वापस, क्यों, जस्ट आपको दिखाने के लिए था, लेकिन मिटाया इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये हमने लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, C4H8 क्या है, C4H8 आपका ब्यूटीन होता है, C4H10 होता तो अल्केन का ग्रुप हो जाता, मतलब ब्यूटेन हो जाता, लेकिन ये C4H8 है तो ये ब्यूटीन है, ठीक है। अब इस ब्यूटीन को हम तीन तरीके से स्ट्रक्चरली ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब है तो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 लेकिन इसको तीन तरीके से हम स्ट्रक्चरली ड्रॉ कर सकते हैं। वो तीन तरीका है, पहला तरीका है ब्यूट 1 ब्यूटीन, दूसरा ब्यूट 2 ब्यूटीन और तीसरा है 2 मिथाइल प्रोप 1 ये तीनों के तीनों ब्यूटीन ही है, ये तीनों के तीनों ब्यूटीन ही है, C4H8 ही है, लेकिन तीनों को अलग अलग तरीके से लिख पाऊंगा, देखो कैसे। एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, कलर ले लिया, चलो ब्यूट 1 करना है तो CH3, ठीक है ना। ब्यूट 1 मतलब E का मतलब क्या होता है, अल्कीन का ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब अल्कीन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि CH3 CH, ठीक है, ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन भी होने चाहिए, ठीक है ना, C और यहां पे एक और आ जाएगा, दैट इज समझ लो CH2। अब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होएगा, मतलब यहां पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और हमको पता है कि C4H8 होना चाहिए ना, C4H8, तो C4 कर दो, ये 1 2 3 4 कार्बन हो गया, H8 मतलब 3 4, देखो 3 4 5 6, और यहां पे आ जाएगा CH2 और यहां पे आ जाएगा CH, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया आपका C4 और 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, मतलब C4H8, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट 1 क्यों ब्यूट 1 बोला, क्योंकि है तो ये 4 कार्बन का अल्कीन ग्रुप, मतलब ब्यूटीन तो है, लेकिन फर्स्ट कार्बन पे देखो, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके लिए फर्स्ट आ गया यहां पे नेम के अंदर, IUPAC नेम की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो ये हो गया ब्यूट 1 करेक्ट है, तो ये हो गया ब्यूट 1 ये हमने लिख दिया। तो ये था पहला तरीका स्ट्रक्चरली ड्रॉ करने का ब्यूटीन का। अब एक और तरीका क्या है, देखो यहां पे एक और तरीका क्या है, देखो अब ब्यूट 2 ड्रॉ करना है, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH3। इसको ध्यान से देखना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये हो गया आपका 4 कार्बन, करेक्ट, 3 हाइड्रोजन 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, C4H8 हो गया, और सब बैलेंस भी है, मतलब आपका जो ये होता है क्या बोलते हैं उसको, इसका जो वैलेंसी है वो भी कंप्लीट है, सब बराबर, ऐसा नहीं है कि मतलब किधर पे कुछ भी लिख सकते हैं, प्रॉपर लिखना होता है बैलेंस करने के लिए, वैलेंसी के हिसाब से। तो ये हमने किया हुआ है, तो ये क्या बन गया, देखो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, मतलब है तो ये पूरा ब्यूटीन, लेकिन सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब सेकंड पे आपका E आ जाएगा, जो कि है आपका डबल बॉन्ड बनाने वाला अल्कीन। तो ब्यूट 2 हो गया, ये ब्यूट 1 ये ब्यूट 2 अब उसको देखो तीसरे को कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, तीसरे को कैसे लिखेंगे, इसको देखो ध्यान से, 2 मिथाइल प्रोप 1 देखो, तो प्रोप 1 को कैसे लिखेंगे, प्रोपीन, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा CH3 मान लो, 1 मतलब पहले पे ही आपका डबल बॉन्ड आना चाहिए, पहले पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, मतलब CH2 यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि सेकंड पोजीशन पे, मान लो ये आपका फर्स्ट पोजीशन है, ये आपका सेकंड पोजीशन है, ये आपका थर्ड पोजीशन है, ठीक है। ये क्या है आपका प्रोप 1 इसको बोलेंगे हम लोग प्रोप 1
मतलब नॉर्मली प्रोपीन का मतलब क्या होता है, देखो प्रोपीन का मतलब होता है C3H, क्या होता है याद है कि नहीं, CH4 मीथेन मीथेन, C2H6 बताओ इथेन, C3H8, ठीक है ना, C3H8 प्रोपेन होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बन जाएगा, C3H6 बन जाएगा। तो C3H6 क्या होता है, प्रोपीन होता है। तो यहां पे देखो 3 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, सॉरी 6 हाइड्रोजन है, मतलब ये प्रोपीन है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या है, प्रोप 1 ईएनई। ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, प्रोप 1 ईएनई, मतलब पहले पोजीशन पे क्या है, यहां पे प्रोपीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन हमको 2 मिथाइल भी ऐड करना है, क्योंकि हमको तो एक्चुअल ब्यूटीन बनाना है ना, तो 2 मिथाइल भी ऐड करना है। तो सेकंड पोजीशन में मिथाइल ऐड करो, तो यहां पे हम क्या करेंगे, मिथाइल जो है वो ऐड करेंगे। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया दोस्तों, बताओ क्या, ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका 2 मिथाइल प्रोप 1 ईएनई बन गया। और इसके हेल्प से अगर आप देखोगे, एक जो करेक्शन आपको करना है, इसके हेल्प से आप क्या बता सकते हो कि आपको क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोप 1 ईएनई इज नथिंग बट ब्यूटीन। ब्यूटीन में क्या होना चाहिए, 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, C4H8 होना चाहिए। तो काउंट करो, 4 हाइड्रोजन हो रहा है बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन हो गए। क्यों, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो 4 से ज्यादा वैलेंसी हो रही है, तो 1 2 हाइड्रोजन खुद 3 और ये 2 4, मतलब 1 2 हाइड्रोजन 3 और ये दोनों 5 हो गए, तो 5 नहीं होना चाहिए, कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, तो 4 ही आएगा। इसका मतलब आपको ये जो है इसको हाइड्रोजन को मिटाना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका क्या, ये बन गया 2 मिथाइल प्रोप 1 ईएनई। दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आपने क्या नोटिस किया, यहां पे क्या नोटिस किया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आइसोमर, आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो तीनों के सेम है, दैट इज C4H8 C4H8 C4H8, ये भी C4H8 ये तीनों के तीनों, मतलब C4H8 दैट इज नथिंग बट ब्यूटीन। तो ब्यूटीन तीनों के तीनों ही है, तीनों के तीनों ब्यूटीन है, लेकिन अगर इसको हम स्ट्रक्चरली लिखें तो हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन कोई पूछेगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी स्ट्रक्चरल आइसोमर, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ ब्यूटीन कैन फॉर्म, आप क्या बताओगे कि 3 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैन फॉर्म ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन का हम 3 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे और कंपाउंड होते हैं जिसके 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं और बहुत सारे बना सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर मुझे चांसेस लग रहा है, तो आपको बोलना है कि कितने आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने बन सकते हैं, ब्यूटीन की 3 आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, एक ब्यूट 1 ईएनई, ब्यूट 2 ईएनई और 2 मिथाइल प्रोप 1 ईएनई। याद रखना, स्ट्रक्चर भी इसको याद रख लो, प्रैक्टिस कर लोगे 1-2 बार, बहुत ईजी हो जाएगा, आप आराम से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। नाम याद रखोगे, स्ट्रक्चरल तो बना ही लोगे। कंसेप्ट क्या याद रखना है कि भैया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बैलेंस होना चाहिए और वैलेंसी बैलेंस होना चाहिए, अपने आप स्ट्रक्चर बन जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, डेफिनेटली जैसे मुझे आया वैसे आपको भी आ जाएगा ना, तो डेफिनेटली कोई परेशानी की बात नहीं, आप आराम से मेहनत करो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे फिर मैंने बोला कि हम लोग को दूसरा टाइप का आइसोमेरिज्म पढ़ना है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, और वी कैन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जो दूसरा टाइप का आइसोमेरिज्म है, ये क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या है, देखो इसके नाम में क्या है, ज्योमेट्रिकल। अब ज्योमेट्रिकल मतलब होता है अरेंजमेंट, तो ये क्या बोलता है, द आइसोमेरिज्म विच अराइज ड्यू टू द स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंस ऑफ एटम, मतलब जो उनके अरेंजमेंट में कुछ अगर डिफरेंस है, मतलब उनका जो अरेंज किया जा रहा है, मान लो मैं इधर खड़ा हूं, कभी इधर खड़ा हो गया, तो मैंने अपने पोजीशन में क्या किया, अरेंजमेंट में क्या किया, डिफरेंस क्रिएट किया। वैसे ही अगर कोई भी जब आइसोमर ड्रॉ हो रहे हैं, उसके अगर स्ट्रक्चरली या फिर अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो उस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा और डीप में जाऊंगा, जब एग्जांपल देखेंगे तब आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा, लेकिन डेफिनेशन भी आप लर्न रख सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दिस, तो आप ये लिख सकते हो क्या कि आइसोमेरिज्म अगर स्पेशल अरेंजमेंट के डिफरेंस ऑफ एटम और ग्रुप्स के वजह से होता है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अंदर, तो उस चीज को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इन शॉर्ट सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे कि ग्रुप्स अटैच्ड टू द अल्कीन, अल्कीन का जो ग्रुप होगा, अल्कीन का ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड वाला ग्रुप, तो ग्रुप्स अटैच्ड टू द अल्कीन कुड बी पोजीशनड ऑन द सेम साइड, ठीक है ना, देखो यहां पे पोजीशन ऑन द सेम साइड ऑफ अल्कीन, मतलब या तो हम लोग अल्कीन जो डबल बॉन्ड होंगे उसके सेम साइड में कोई एटम रखेंगे सेम वाले, तो ठीक है, या तो हम उसके अपोजिट साइड में रखेंगे सेम वाले। तो अगर मान लो, देखो ये चीज आपको समझना है और ध्यान में रखना है, अगर मान लो कि सेम साइड है, मतलब इफ ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पे सेम आपका कोई ग्रुप अटैच है, ठीक है ना, एक ही साइड पे सेम ग्रुप अटैच है, तो उसको बोलेंगे सिस आइसोमर। मतलब वो जो भी आइसोमर होगा, जो भी उसका नाम होगा, वो सिस आगे लगा देना है, दैट इज सिस आइसोमर। अब इसका एग्जांपल देखो, यहां पे ये मैंने क्या लिखा हुआ है, बताओ कौन बताएगा, अगेन
2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूटीन, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन बनेगा। लेकिन आप देखोगे तो ये फर्स्ट सेकंड कार्बन पे ही क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब ये ब्यूट 2 ये नहीं बनेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला आपको कि जब भी अल्कीन को देखेंगे और अल्कीन के कोई एक साइड ही सेम रहेंगे, जैसे ये अल्कीन हो गया, सी डबल बॉन्ड सी, अल्कीन का ग्रुप है ये, ठीक है, ये अल्कीन का ग्रुप है। इसके इस साइड देखोगे तो हाइड्रोजन है और इस साइड देखोगे तो CH3 है, मतलब एक ही साइड में दोनों सेम वाले प्रेजेंट है, मतलब यहां पे HH प्रेजेंट है, यहां पे CH3 प्रेजेंट है। तो अगर जैसे मैंने डेफिनेशन के हिसाब से बोला कि अब अगर ग्रुप्स जो होंगे, जैसे मिथाइल ग्रुप है तो एक ही साइड है, ये हाइड्रोजन का ग्रुप है तो एक ही साइड है, तो अगर ग्रुप्स अटैच है अल्कीन के कोई भी एक साइड लेकिन सेम है, कोई भी एक साइड लेकिन सेम है, तो उस टाइप के आइसोमर को हम लोग बोलते हैं सिस आइसोमर। तो ये क्या है, ब्यूट 2 ये नहीं था, ये क्या है, ब्यूट 2 ये नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, सिस ब्यूट 2 ये नहीं, क्या कहलाएगा, सिस ब्यूट 2 ये नहीं। दैट इज नथिंग बट योर फर्स्ट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वैसे ही अगर कोई भी अल्कीन के अंदर मतलब डबल बॉन्ड के अंदर जो ग्रुप्स प्रेजेंट है वो अपोजिट साइड प्रेजेंट है, सेम साइड प्रेजेंट नहीं है। इसमें कैसे था कि सेम साइड मिथाइल दोनों सेम साइड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन दोनों सेम साइड प्रेजेंट है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि यार जो अल्कीन है उसके अपोजिट साइड में सेम वाले ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहां पे CH3 है और उसके अपोजिट में यहां पे CH3 प्रेजेंट है, यहां पे हाइड्रोजन है और उसके अपोजिट में यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर ऐसे जिगजैग पैटर्न में, एक्स पैटर्न में और अपोजिट पैटर्न में ग्रुप सेम वाले प्रेजेंट है अल्कीन के ग्रुप में, अल्कीन के साथ में, तो उस टाइप के आइसोमर को हम लोग बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। क्या कहते हैं उसको, ट्रांस आइसोमर कहते हैं। तो ये भी क्या है, ब्यूट 2 ये नहीं है, ये भी अरेंजमेंट अगर आप देखोगे तो 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, मतलब ये ब्यूट 2 ये नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये अपोजिट सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस ब्यूट 2 ये नहीं। तो समझ में आया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक होता है सिस आइसोमर, एक होता है ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर मतलब उस टाइप का जो भी आइसोमर जिसके एक ही साइड सेम ग्रुप प्रेजेंट है वो कहलाएगा सिस आइसोमर। जैसे ये ब्यूटीन था तो ये कहलाया सिस ब्यूटुइन। ये इसके अल्कीन के अपोजिट साइड सेम ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे CH3 मतलब मिथाइल अपोजिट हाइड्रोजन अपोजिट, तो वो कहलाएंगे ट्रांस आइसोमर यानी ट्रांस ब्यूट 2 यानी जो एग्जांपल हमने देखा था। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, बहुत ही इजी होता है। पता नहीं लोग बहुत हार्ड समझते हैं आइसोमर को, आइसोमेरिज्म को, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ही इजी एग्जांपल्स होते हैं और इजी होते हैं। कभी क्वेश्चन आता है बनाने के लिए, राइट डाउन द आइसोमर्स, तो आइसोमर्स बनाने या फिर लिखने के लिए भी एग्जाम में आते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आराम से लिख पाओगे, कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं होगी। समझ में आ गया है दोस्तों, क्लियर है, बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ पढ़ना है कि हम लोग को आज, तो ये हो गया हमारा आइसोमेरिज्म का टॉपिक कंप्लीट, यानी हमने आज क्या पढ़ लिया, पूरा अल्कीन पढ़ लिया क्या होता है, और पूरा हमने आइसोमेरिज्म उसका पढ़ लिया। एक और छोटा सा टॉपिक है, चलो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों देख लेंगे, लेकिन आज फिजिकल प्रॉपर्टीज भी फटाफट देख लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, जैसे हमने अल्केन्स की कैटेगरी में देखा था कि अल्केन्स जो होते हैं वो एज ए फ्यूल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे जगह केमिकल फैक्ट्रीज में फ्यूल के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अल्केन्स जब जलता है तो बहुत अच्छी तरीके से जलता है और उसमें से वो हीट भी और एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, तो यार बहुत अच्छा फ्यूल हो गया। वैसे अल्कीन्स भी कम नहीं है। तो अल्कीन्स जो है, पहली बात तो ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, यानी कि इसमें ना तो कोई कलर है ना तो कोई स्मेल है, तो पता नहीं चलेगा। लेकिन सिर्फ नॉर्मली एक ऐसा अल्कीन है जिसका नाम है इथीन। इथीन जो है ये एक ऐसा गैस है जो जनरली क्या होता है, फेंटली स्वीट ऑर्डर, मतलब थोड़ा सा धुंधला मीठा आपको थोड़ा सा ना ऐसा पता चलेगा। जैसे देखो आप एलपीजी सिलेंडर की बात करते हो तो हम लोग को पता चलता है ना, जब गैस लीक होती है फिर गैस चालू होता है तो हम लोग को हल्का स्मेल आता है। वैसे इथीन जब गैस रहेगा आपके आसपास तो आपको हल्का स्वीट ऐसा स्मेल आएगा, एक ऐसा जीभ के ऊपर भी हल्का स्वाद महसूस होगा, मतलब हल्का मीठा। दैट इज नथिंग बट द ओडर, दैट इज नथिंग बट योर ओडर ऑफ इथीन गैस। लेकिन बाकी जितने भी अल्कीन होते हैं मेनली वो क्या होते हैं, कलरलेस एंड ओडरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता, उनका कोई स्मेल नहीं होता, याद रखना। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 3 तक जो रहेंगे, यानी फर्स्ट 3 जो ये अल्कीन रहेंगे वो जनरली क्या होते हैं, वो जनरली गैस होते हैं। सेम अल्केन में भी ऐसा ही था। उसके बाद जो C4 से लेके C17 तक रहेंगे वो लिक्विड रहेंगे, और C18 से लेके आगे के सॉलिड रहेंगे। तो मतलब स्टार्टिंग के 3 आपके क्या हो गए, गैस हो गए, फिर उसके बाद जो कुछ 14-15 जो होंगे वो आपके लिक्विड हो गए, और उसके बाद जितने भी है वो सब सॉलिड होते हैं। अल्कीन्स की कैटेगरी में बात कर रहा हूं।
मोस्टली अल्कीन्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको अल्केन में भी बताया था, अल्केन जो थे वो भी इनसॉल्युबल थे वाटर के अंदर। सेम अल्कीन जो है वो भी इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, लेकिन पानी के अंदर इनसॉल्युबल है। लेकिन एक सॉल्वेंट था, कौन सा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो वो नॉन पोलर नेचर की वजह से नॉन पोलर जितने भी सॉल्वेंट्स रहेंगे, जैसे बेंजीन होता है और भी होते हैं, ईथर होता है, ये सब सॉल्वेंट के अंदर वो इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज वो लोग नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इजीली डिसॉल्व होते हैं। तो हम अल्कीन्स की बात कर रहे हैं, तो अल्कीन्स भी पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, फिर और क्या बोलते हैं उसको, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म भी आई गेस होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसमें भी डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रांच और अल्कीन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो अल्कीन्स होते हैं तो जो ब्रांच में फैले हुए, यानी कि जो जैसे 2 मिथाइल प्रोपेनॉन हमने देखा, वो क्या था? ब्रांच अल्कीन था। ठीक है, और एक ब्यूट 2 देखा, वो क्या था? हमारा स्ट्रेट चेन। तो जो ब्रांच अल्कीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माफ करना, क्या होता है? लोअर होता है। और जो स्ट्रेट चेन होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है। और वही अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो अल्कीन्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग सिमिलर होता है जो हमने अल्कीन्स में देखा था। मतलब इन शॉर्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही अगर आप देखोगे, अल्कीन्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही अगर आप देखोगे तो सेम होता है एज कंपेयर टू अल्केन्स। अल्केन्स से हम तो कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही आता है। बस इतना याद रखना है कि ब्रांच अल्कीन्स जो होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और स्ट्रेट चेन अल्कीन्स का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है। ये आपको कुछ पॉइंट्स है याद रख लेने। कभी कभी दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, तो आप ये राइट अप कर सकते हो। क्लियर? समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और जैसा मैंने आपको बताया भी कि यार ये जो चैप्टर है बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत ही कंसेप्ट वाला चैप्टर है। तो हमने अल्केन्स पूरा समझ लिया था, अल्कीन्स भी ऑलमोस्ट होने आया, बस एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम उसका कुछ प्रिपरेशन देखेंगे कि लैबोरेटरी में, केमिकल इंडस्ट्री में एक्चुअल में इसको कैसे बनाया जाता है अल्कीन्स को। उसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बचा हुआ है, उसको भी देखेंगे और खत्म करेंगे जल्दी जल्दी इस टॉपिक को भी। फिर अल्काइंस आएगा, उसको भी कंप्लीट कर देंगे और ये चैप्टर भी आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यार आज के लिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में जब हम लेकर आएंगे आपके लिए एक नया वीडियो। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आए, तो प्लीज अच्छा लाइक कर दो, अच्छा कमेंट्स कर दो। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना। हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए यार कि केमिस्ट्री पढ़ो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यार डेफिनेटली शेयर कर देना। ठीक है, तो गाइस फिर आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।